हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मर्थ पे। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अमोद। दोस्तों आज की इस वीडियो में आज हम लोग रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ने वाले हैं। दोस्तों अभी जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम जो चल रहे हैं, इसके हर शिफ्ट में दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट से 5 से 6 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। दोस्तों ऐसे प्रश्नों में काफी विद्यार्थियों को कंफ्यूजन होता है। दोस्तों इस वीडियो की खासियत यह है कि इस वीडियो में हम सीटिंग अरेंजमेंट को कुछ अलग ढंग से, कुछ अलग तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जिसके माध्यम से दोस्तों आप यूं ही बिना कंफ्यूजन के ऐसे प्रश्नों को आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों बिना देर किए हुए करते हैं इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट। दोस्तों इसे अच्छे ढंग से समझने के लिए हम लोग एक प्रश्न लेते हैं और प्रश्न है LMNOPQRS एक घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए। एस आर के दाईं ओर बैठा है, पी एन के बाईं ओर बैठा है और एल के दाईं ओर बैठा है, आर ओ के दाईं ओर बैठा है और ओ एन के दाईं ओर बैठा है। यदि क्यू एस के दाईं ओर बैठा है तो एम के दाईं ओर कौन बैठा है? दोस्तों यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 20/1/2021 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा जा चुका है। दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आप कैसे जल्दी सॉल्व करेंगे, ये सबसे बड़ी बात होती है। और बिना डाउट का, बिना कंफ्यूजन को हम ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि इसमें कितने लोग हैं जो घेरे के चारों तरफ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां 8 लोग हैं दोस्तों। तो हम इसके लिए दोस्तों क्या करेंगे कि एक हम पहले सर्किल बना लेते हैं, ठीक है। और इस सर्किल में केंद्र की ओर सब मुंह करके देखेगा। कहां देखेगा? केंद्र की ओर मुंह करके देखेगा। तो 8 व्यक्ति है दोस्तों। तो सबसे पहले हम 8 व्यक्ति को तो सबसे पहले हम अरेंजमेंट कर लेते हैं। तो 3 हुआ और ये आपका 4 और ये 5 और ये आपका हो गया 6 और ये 7 और ये हो गया 8। सबका मुंह दोस्तों देखिए कि केंद्र की ओर मुंह है, केंद्र की ओर सबका मुंह है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऐसे प्रश्नों में करिएगा क्या कि जब भी आपको ये सीटिंग अरेंजमेंट ये आप करेंगे ना, जैसे 8 लोग हैं तो 8 को हम एडजस्ट जो कर रहे हैं, जब हम इसे करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि एक दूसरे का मुंह जो हो एक दूसरे के अपोजिट हो, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। ऐसे करने से क्या होता है दोस्तों, कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ देता है क्या कि उसके सामने वाला कौन है। कोई देता है, जैसे पूछेगा बी के सामने कौन है, सी के सामने कौन है। तो इसीलिए दोस्तों ऐसे प्रश्नों में आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब ये आप 8 को जब एडजस्ट करेंगे आप, तो उसमें ध्यान रखेंगे कि सबका मुंह एक दूसरे के अपोजिट हो, सामने हो। चलिए दोस्तों यहां तो ये काम हम लोग कर लिए। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहां दोस्तों देखिए कि 8 लोग हैं जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। और ऐसे प्रश्न में दोस्तों स्टार्ट कहां से करेंगे, क्वेश्चन को कहां से हम उठाएंगे, इसके लिए एक बात समझिए। कभी भी जहां से दाएं बाएं लिखा हुआ हो वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। बात को समझिएगा, जहां से दाएं बाएं वाली बात जब आए वहीं से प्रश्न को आप उठाइएगा और उसको इसमें आप एडजस्ट करेंगे, ठीक है। जैसे दोस्तों देखिए कि यहां लिखा हुआ कि एस आर के दाईं ओर बैठा है। कह रहा है कि एस आर के दाईं ओर बैठा है। तो एस जो है वो कहां है? आर के दाईं ओर बैठा है। तो दोस्तों आर को अगर यहां हम एडजस्ट कर दें, कह दे कि आर यहां है, ठीक है, आर यहां है, तो इसके दाईं ओर कौन बैठा है? एस बैठा है। एस जो है आर के दाईं ओर बैठा है। तो आर यहां, इसी के ना दाईं ओर एस बैठेगा। तो एस कहां बैठेगा? यहां बैठेगा। और हां दोस्तों एक बात और याद रखिएगा, हमेशा ऐसे हम चलेंगे तो ये मेरा राइट हुआ, यानी दायां हुआ। दाएं हम चल रहे, ऐसे चलेंगे तो ये दाएं हुआ, ठीक है। और ऐसे चलेंगे तो ये मेरा बाएं हुआ। इस बात को हमेशा माइंड में नोट रखिएगा, गलती नहीं कीजिएगा, ठीक है। जब हम लोग ऐसे चलेंगे तो ये दाएं हुआ और ऐसे चलेंगे तो ये बाएं हुआ। क्लियर? चलिए, तो एस आर के दाईं ओर बैठा है। तो एस जो है वो आर के दाईं ओर बैठा है, ये हो गया। चलिए अगला बात पर आते हैं। फिर कहता है पी एन के बाईं ओर बैठा है, ठीक है। पी एन के बाईं ओर बैठा है और एल के दाईं ओर बैठा है। पी जो है दोस्तों एन के बाईं ओर बैठा है और एल के दाईं ओर बैठा है। दोस्तों इसमें देखिए क्या कि पी एन और एल का जो अभी हम जो एडजस्ट किए, इससे उसका कोई संबंध नहीं है, तो इसको हम अभी नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए
हम वही चीज प्रश्न में से लेंगे अभी बैठाने के लिए जो प्रश्न में हम ऑलरेडी पहले लिख चुके हैं। जो लिख चुके हैं उसी का संबंध उससे होना चाहिए, आर और एस का संबंध होना चाहिए। चलिए, तो ये अभी हम नहीं लेंगे। दूसरा बात दोस्तों है कि आर ओ के दाईं ओर बैठा है। आर जो है दोस्तों ओ के दाईं ओर बैठा है। आर किधर है दोस्तों? ओ के दाईं ओर बैठा है। तो दोस्तों ओ यहां होगा तभी तो इसके दाईं ओर आर बैठा है कि नहीं बात? यहां तक हो गया। चलते हैं आगे। अब कहता है ओ एन के दाईं ओर बैठा है। ओ जो है दोस्तों एन के दाईं ओर बैठा है। ओ जो है एन के दाईं ओर, तो एन दोस्तों हम यहां लिख एन को यहां बैठाएंगे तभी तो इसके दाईं ओर ओ बैठेगा। चलिए यहां तक हो गया। आगे देखिए, यदि क्यू एस के दाईं ओर बैठा है, क्यू जो है दोस्तों एस के दाईं ओर बैठा है, एस के दाईं ओर, यानी क्यू यहां होगा तभी तो एस के दाईं ओर बैठेगा। चलिए दाईं ओर बैठा है तो एम के दाईं ओर कौन बैठा है? अभी दोस्तों अभी 3 को अभी एडजस्ट करना बाकी है, जो उसको बैठाना है अभी 3 बाकी है सीट, 3 सीट खाली है। चलिए पी एन, इसे हम लोग अभी छोड़े हुए थे, इसको और इसे 3। पी एन के बाईं ओर बैठा है, ध्यान से सुनिए समझिएगा, पी एन के बाईं ओर बैठा है। पी जो है वह एन के बाईं ओर, तो पी एन के बाईं ओर, तो पी यहां बैठेगा तभी ना एन के बाईं ओर बैठ होगा। कह रहा है कि पी एन के बाईं ओर बैठा है, तो एन यहां है तो इसके बायां कौन हो जाएगा? यहां, तो यही पी बैठा हुआ है। क्लियर? चलिए, और एल के दाईं ओर बैठा, और एल के दाईं ओर, पी जो है दोस्तों एन के बाईं ओर और एल के दाईं ओर, तो एल यहां होगा तभी तो इसके दाईं ओर पी होगा। और बच का गया एक बचा हुआ एम, तो एम को आप यहां बैठा दीजिए। दोस्तों ऐसे ही आप लोग भी एग्जाम में जब भी पूछे तो आप लोग ऐसे ही सोचिएगा, और कहां से उठाना है और कैसे उठाना है और किसे लेना है ये बात हम आपको बता दिए। चलिए दोस्तों, अब दोस्तों प्रश्न पूछता क्या है हमसे उसे देखते हैं। अब प्रश्न कहता है दोस्तों, तो एम के दाईं ओर कौन बैठा है? एम के दाईं ओर कौन बैठा है? तो एम कहां है? यहां। इसके दाएं कौन बैठा है? तो दाएं ऐसे ना आएगा, तो इसके दाएं देखिए कि कौन बैठा है? एल बैठा है, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख लेंगे कि एल कहां है, तो ऑप्शन ए में है आपका एल, और यही आपका दोस्तों सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे ढंग से, बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं और उसे भी बेहतरीन ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, 6 लड़के B1, B2, B3, B4, B5 तथा B6 एक वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। क्लियर? B1 B4 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, B4 B6 का पड़ोसी है, B3 B6 के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, B2 B1 का पड़ोसी नहीं है, तो B2 के सापेक्ष B5 की स्थिति क्या है? दोस्तों यह प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 3/4/2021 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे इसमें कितने लड़के की बात हो रही है, तो 6 लड़के की बात हो रही है। तो सबसे पहले एक हम वृत्त बनाएंगे, ठीक है, और 6 लड़का है दोस्तों, और सब केंद्र की ओर मुख करके देख रहा है, सबका मुख किधर है? केंद्र की ओर है। और एक इसमें एक और बात दोस्तों एक्स्ट्रा दिमाग में आप रखिएगा कि कभी भी लड़का सबको जो बैठाइएगा ना, कोशिश कीजिएगा कि सबका मुख एक दूसरे के अपोजिट हो, ठीक है, एक दूसरे के सामने हो। ऐसा करने से यह होगा दोस्तों कि आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि जो लड़का राम बैठा है तो राम के सामने कौन बैठा है, इस प्रकार दोस्तों कभी कभी पूछ देता है। तो ये माइंड में हमेशा सेट रखिएगा कि कभी भी यहाँ एडजस्ट जो कीजिएगा लड़का सबको, कोशिश कीजिएगा कि वह एक दूसरे के ठीक सामने हो। फिलहाल दोस्तों यहाँ 6 लड़के की बात है, तो हम 6 लड़के को हम बैठा रहे हैं। एक ये हो गया, 6 लड़का आपका हो गया। क्लियर? और सब का मुख कहाँ है? केंद्र की ओर है, ठीक है, इस प्रकार हमने कर दिया। अब दोस्तों प्रश्न पे आते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि B1 B4 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। और हाँ दोस्तों स्टार्ट कहां से करेंगे हम लोग? जहां से दाएं बाएं की बात हो वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आपको पता है दोस्तों कि ऐसे हम चलेंगे तो ये मेरा दायां हुआ, और ऐसे चलेंगे तो ये आपका बायां होगा। क्लियर? चलिए ये हो गया आपका राइट, और इधर ये हो गया आपका लेफ्ट। B1 B4 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। B1 जो बैठा है दोस्तों B4 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो दोस्तों B4 को हम यहां बैठा देते हैं।
तो B1 जो है B4 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो 1 2 यानी B1 कहां बैठेगा, यहां बैठेगा। क्लियर। चलिए B4 B6 का पड़ोसी है। B4 जो है दोस्तों वह B6 का पड़ोसी है, तो पड़ोसी है यानी ठीक उसके बगल में होगा। तो B यहां भी तो B6 हो सकता है दोस्तों, यहां भी B6 हो सकता है, क्योंकि ये दोनों पड़ोसी में है, ये भी बगल में, ये भी बगल में। तो चलिए अभी हम ऐसे ही समझने के लिख देते हैं, B6 लिख देते हैं तब तक। लेकिन अभी पूरा क्लियर नहीं है कि यहां होगा कि यहां होगा, कहीं एक ही जगह तो होगा ना, तब तक हम यहां लिख दिए। चलिए क्लियर, पड़ोसी है, ठीक है। B3 B6 के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। B3 जो है दोस्तों वह B6 के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो B6 यहां है, तो इसके बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तीसरे स्थान पर बैठा है। B3 जो है वो B6 के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, B6 के बाईं ओर, तो 1 2 3 यहां हो जाएगा दोस्तों तीसरे स्थान पर। तो ये होगा आपका, ये B6 नहीं होगा, B6 यहां है, और इसके बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, B3, यानी 1 2 3 यानी B3 आपका यहां हो जाएगा। क्लियर। चलिए यहां तक हो गया। B2 B1 का पड़ोसी नहीं है। B2 जो है वो B1 का पड़ोसी नहीं है, तो B2 यहां नहीं होगा। B2 आपका क्या हो जाएगा, यहां होगा आपका B2, क्योंकि B1 का पड़ोसी नहीं है। कह रहा है कि B2 जो है वो B1 का पड़ोसी नहीं है, तो यहां तो B2 नहीं होगा, तो B2 कहां होगा, यहां होगा। तो आपका एक बच गया है कौन, B5 बच गया, यानी B5 आपका यहां होगा। तो इस प्रकार हम 6 लड़का को हम एडजस्ट यहां कर दिए। अब प्रश्न में जो पूछ रहा है उसका हम जवाब देंगे। प्रश्न पूछ रहा है कि B2 के सापेक्ष, यानी B2 के सापेक्ष, इसके सापेक्ष B5 की स्थिति क्या है, तो B5 यहां है, तो B2 के सापेक्ष B5 की जो स्थिति है दोस्तों वह है 1 2, यानी दूसरे स्थान पर बाईं ओर है, बाईं ओर दूसरे स्थान पर होगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, बाईं ओर दूसरे स्थान पर। B2 के सापेक्ष पूछ रहा है, यहां गड़बड़ नहीं करना है दोस्तों, B2 के सापेक्ष कर रहा है, तो जिसके सापेक्ष में कह रहा है उसी से देखेंगे। तो B5 यहां है, तो 1 2 यानी बाईं ओर कितने स्थान पर, दूसरे स्थान पर है। अब दोस्तों आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ऐसे क्यों नहीं, ऐसे भी तो 1 2 3 चौथे नंबर पर B2 के दाईं ओर चौथे स्थान पर है, ऐसे भी तो आप कह सकते हैं कि सर ऐसे क्यों नहीं होगा। तो दोस्तों ऐसा है ही नहीं ऑप्शन में, अगर ऑप्शन में ऐसा रहता तो तब आप ऐसा कर सकते थे, लेकिन ऐसा ऑप्शन में है ही नहीं। तो ये देखिए कि B2 के सापेक्ष B5 जो है, ऐसे देखिए तो आपका हो जा रहा है 1 2 यानी दूसरे स्थान पर है, और ऑप्शन आपका ये करेक्ट सही आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन भी आपको इजीली अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर अच्छा लगा है तो एक कमेंट करके आप हमको बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और साथ में लाइक करते चलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।